आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड मॉडल और उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सोलेनॉइड मॉडल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियोसोम जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो बाइंडिंग करता है और हिस्टोन के H2A, H2AB, H3 और H4 के दो मॉलिक्यूल्स इसको बाइंड करने का काम करता है। H1 हिस्टोन प्रोटीन्स इन ऑक्टोमर्स को बाइंडिंग करने का काम करता है। इस प्रकार हम इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिटेल से पढ़ते हैं। क्रोमेटिन के फर्स्ट लेवल के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है के द्वारा कोर के चारों ओर डीएनए कॉइलिंग होकर स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, जिसे हम न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी या पीएस पार्टिकल कहते हैं, जिसके अंदर 4 हिस्टोन मिलकर कोर का निर्माण करते हैं। इसमें 120 क्षारक या पेयर्स होते हैं। डीएनए इनके चारों ओर कॉइल्ड हो जाता है और ये डीएनए के चारों ओर कॉइल्ड हो जाते हैं और ये न्यूक्लियोसोम फिलामेंट सोलेनॉइड कहलाता है। जो क्रोमेटिड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बीड शेप्ड होते हैं, जिन्हें नेकेड डीएनए फिलामेंट्स को यहाँ पर लिंकर डीएनए कहा जाता है। 1970 के अंदर जो ए ऑलिन्स और डी ऑलिन्स के अलावा CLF वर्ककुक ने जो न्यूक्लियोसोम का डिस्क्रिप्शन वर्णन किया था, उनके अनुसार जो न्यूक्लियोसोम है वो डीएनए और हिस्टोन दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाली जो लिंकर डीएनए को एंजाइम एंडोन्यूक्लियस के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। न्यूक्लियोसोम के अंदर जो हिस्टोन जो ऑक्टोमेट से बनी होती है, जिसके अंदर H2A, H2B, H3 और H4 के दो मॉलिक्यूल्स इसके चारों ओर प्रेजेंट्स होते हैं और डीएनए के लगभग 146 क्षारक जो है 1/3/4 कोएल्स इसके अंदर बनाते हैं। और H1 हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो डीएनए लिंकर डीएनए पर बाइंडिंग करने का काम करता है और डीएनए के 2 साइकिल की तरह इसको सीज कर देता है। इसी प्रकार इसके अगले क्रम के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अलावा इसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंस होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स की जो मात्रा होती है डीएनए की लगभग 35% और जो हिस्टोन है वो लगभग 55% इसके अंदर पाया जाता है। तो लगभग 90% डीएनए और 10% आरएनए मिलकर इस तरह इसका स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, यानी क्षारीय नेचर की होती है और इसके अंदर जो है आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि कैसा होता है, एसिडिक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एग्जाम्पल है जैसे ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा फास्फोप्रोटीन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, डीपीएन है और न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। न्यूक्लियोसोम्स के फंक्शंस देखिए, जो न्यूक्लियोसोम्स का क्या काम है। न्यूक्लियोसोम्स जो होता है ये क्रोमोसोम के नंबर और इसको स्ट्रक्चर्स के अंदर म्यूटेशन में के दौरान इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ये आनुवंशिकता और वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट होता है इसका,
वो न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका बनाने का काम करता है। इसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में जैसे डुप्लीकेशन और डॉटर सेल के अंदर सेग्रीगेशन का काम करते हैं। इस प्रकार इस पार्ट के अंदर हमें न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमें देखने को मिलती है, जैसा कि डायग्राम्स के अंदर स्पष्ट तरीके से शो किया गया है। न्यूक्लियोसोम की जो न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रक्चर देखें उसके अंदर जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना 10 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है। और इसके अंदर इसके देखें तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन H1 के द्वारा ये बाइंडिंग का काम करता है। डायग्राम में देखें डीपली तो जो हिस्टोन प्रोटीन के H2A, H2B, H3 और H2O के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड करके हिस्टोन ऑक्टोमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इस प्रकार बनने वाले डीएनए को हम डीएनए वर्ड अराउंड क्लस्टर ऑफ डीएनए हिस्टोन न्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स। और इस प्रकार ये न्यूक्लियोसोम्स की स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जिसके अंदर 146 जो है वो बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड्स के इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो कोर प्रोटीन होती है वो 1/3/4 कॉइल होती है। इस प्रकार डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें न्यूक्लियोसोम्स की संरचना का विस्तृत अध्ययन देखने को मिलता है।